इसी मांग को लेकर के हम ग्रामीण अभिभावक तालाबंदी किए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तालाबंदी जारी रहेगा, चाहे 1 महीना 1 साल बंद कर रखना पड़े इसको। आपका परिचय? उसको हम पीएम श्री में शामिल करेंगे। तो फिर इस दृष्टि से मध्य विद्यालय मुरहन जो है उत्तम है, जो कि बाउंड्री से 2 गज के फासले पर है। तो फिर ये 3 किलोमीटर से जो अधिक दूरी मध्य विद्यालय बड़ी जमीन है, इसको शामिल करने का मकसद क्या है? व्रत जो भी करना पड़ेगा आगे करेंगे। तो शिक्षा पदाधिकारी से ये निवेदन है कि जो आप ये नियम के विरुद्ध जो मध्य विद्यालय को पीएम श्री में शामिल किए हैं, इस आदेश को वापस लिया जाए, तब हम लोग तालाबंदी को खत्म करेंगे। एसी गाड़ी में चलने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चिलचिलाती धूप और गर्मी में कैसे पहुंचेंगे ग्रामीणों की परेशानी और छात्रों की समस्या सुनने। आप देख रहे हैं पूर्वी बिहार टाइम्स। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो एवं लाइक कर ले। भागलपुर जिला के गोराडी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय बड़ी जमीन में लगातार आज दूसरे दिन भी तालाबंदी जारी रहा। दूसरे दिन भी छात्र गेट के बाहर बैठे, अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। वहीं बता दें कि ग्रामीणों का मांग है कि कोई पदाधिकारी आकर के और इस आदेश को कैंसिल करे कि पीएम श्री के तहत मध्य विद्यालय बड़ी जमीन के बच्चे को गांधी इंटर उच्च विद्यालय +2 मुरहन जाना पड़ेगा, क्योंकि दूरी अधिक होने के वजह से बच्चे को भेजने में रास्ते में तरह तरह की समस्याएं आ रही है। वहीं अब देखने योग्य बात है कि आज दूसरे दिन भी तालाबंदी विद्यालय में जारी रहा। प्रखंड के कोई पदाधिकारी आए नहीं है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा बात करते हुए बताया गया कि चाहे इस आदेश को स्थगित करने में बरसों लग जाए, सालों लग जाए, महीनों लग जाए, तब तक तालाबंदी जारी रहेगा। आखिर तब तक क्या होगा बच्चों और शिक्षकों का? मांग को लेकर के आज आप लोग विद्यालय में तालाबंदी किए हैं। हम बड़ी जमीन मध्य विद्यालय के जितने भी बच्चों के अभिभावक हैं, पूरे गांव का मिलके सभी ने जब जानकारी मिला कि इस मध्य विद्यालय को पीएम श्री के लिए चुना गया है, तो इसके लिए यहाँ के 6 क्लास से 8 क्लास तक के बच्चियों को जाना पड़ेगा मुरहन। तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी है मुरहन की। वहाँ जाने में बच्चियों को बहुत दिक्कत है। सभी मौसम में जाना पड़ेगा। रास्ते में नाला नहर है, वहाँ कहीं बच्चा खो जाएगा या कोई आवारा पशु उसको दिक्कत करेगा। रास्ते में लोग पी खा के रहते हैं, वो छेड़छाड़ करेगा तो उसका जवाबदेही शिक्षा विभाग लेगी। कैसे हम लोग अपने बच्चे को मुरहन भेजेंगे? इसी को लेकर के हम लोग और ये ही नहीं, पीएम श्री के लिए नियमानुसार निकटतम मध्य विद्यालय को कहा गया है करने के लिए। तो पूर्व में 3 महीना पहले ये मुरहन मध्य विद्यालय को किया गया था, उसका चला भी है क्लास मुरहन गांधी इंटर विद्यालय में, मुरहन मध्य विद्यालय का। उसके बाद किस आधार पर बड़ी ज़मीन को किया गया? इसको किसी भी आधार पे बड़ी ज़मीन नहीं आता है, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर है। इतना छोटा छोटा बच्चा, जब तक 14 साल का बच्चा नहीं होता है तो वो वयस्क नहीं होता है, वो दूसरे गांव 3 किलोमीटर चल के कैसे जाएगा? इसी मांग को लेकर के हम ग्रामीण अभिभावक तालाबंदी किए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तालाबंदी जारी रहेगा, चाहे 1 महीना 1 साल बंद कर रखना पड़े इसको। आपका परिचय? मैं एक और ग्रामीण कार्यकर्ता भी हूँ। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बोला गया कि संसाधन विहीन विद्यालय को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कि आपके विद्यालय को पीएम श्री के अंतर्गत शामिल किया गया। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? इसमें प्रतिक्रिया हम ग्रामीणों का है कि पीएम श्री में जब संसाधन विहीन का मामला है, तो हमारा जो ये मध्य विद्यालय बड़ी ज़मीन है, ये शिक्षा विभाग के हिसाब से यहाँ संसाधन की कमी नहीं है, पर्याप्त संसाधन भी है। और पीएम श्री का जो एक रूल है कि 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो मध्य विद्यालय आएगा उसको पीएम श्री में शामिल किया जाएगा। इस आलोक में कहना ये है कि मुरहन मध्य विद्यालय का बाउंड्री और गांधी इंटर जो +2 हाई स्कूल है, उनका बाउंड्री बिल्कुल सटा हुआ है, मात्र 2 गज का फासला है। तो उनको पीएम श्री में लिया जाए, जो कि पुनः लिया गया था। उसके बाद किस बिचौलिए के आधार पर, किस मिली भगत के आधार पर इस बड़ी ज़मीन को आदेश पारित किया गया, जो कि ये 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है। और इतना दूरी तय करना लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए इतना पैदल चलकर जाना ये संभव नहीं है। बारिश का मौसम आता है, हम लोगों को बेहतर रोड की व्यवस्था नहीं है। दूसरा बात, अभी सिर्फ इस बड़ी ज़मीन का बात नहीं है, इस नशा का जो प्रचलन चला है, तो ये
जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी ये ध्यान में है, गोराडी थाना अंतर्गत ये भी ध्यान में है, सबको ये पता है कि किस तरह से अभी नशा का प्रचलन बढ़ा है। ऐसे में हमारी जो बच्चियां हैं, इस बच्चियों को और बच्चे को 3 किलोमीटर चल कर जाना ये अच्छी बात नहीं है। उसके साथ कल दिन आए दिन बहुत सारा घटना हम लोगों को पेपर में, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सुनने के लिए, देखने के लिए मिलता है। अगर किसी बच्चियों के साथ, किसी बच्चे के साथ कोई घटना होता है तो इसका जवाबदेह कौन लेगा, इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा। और जब हम नियम के हिसाब से, सरकार का ही नियम है, जिला शिक्षा पदाधिकारी का ही नियम है कि 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो विद्यालय है उसको हम पीएम श्री में शामिल करेंगे, तो फिर इस दृष्टि से मध्य विद्यालय मुरहन जो है उत्तम है, जो कि बाउंड्री से 2 गज के फासले पर है। तो फिर ये 3 किलोमीटर से जो अधिक दूरी मध्य विद्यालय बड़ी जमीन है, इसको शामिल करने का मकसद क्या है। बीओ साहब, पहले जो आप बीओ साहब जो आदेश दिए थे स्वरूपचक का, पहले आदेश दिए मुरहन का, 3 महीना वो विद्यालय चल भी गया। उसके बाद क्या दिक्कत हुई जो कि हमारे इस मध्य विद्यालय बड़ी जमीन को 3 किलोमीटर से दूर है, इनको शामिल किया गया। तो हमको, इस ग्रामीणों को संदेह है कि कहीं पदाधिकारी के मिलीभगत से या किसी के दबाव में आकर के इस तरह का निर्णय बार बार जो बदला जा रहा है, तो इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों का जो मध्य विद्यालय है संसाधन विहीन नहीं है। ये प्रदर्शन कब से किया जा रहा है? ये प्रदर्शन आज से ही शुरू हुआ है और जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा ये प्रदर्शन चलता रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो हम अभिभावकों का ये कर्तव्य बनता है कि उनके सुरक्षा का ध्यान रखना हमारे समाज का उत्तरदायित्व बनता है। इसलिए हम अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अनवरत जो भी करना पड़ेगा आगे करेंगे। तो शिक्षा पदाधिकारी से ये निवेदन है कि जो आप ये नियम के विरुद्ध जो मध्य विद्यालय को पीएम श्री में शामिल किए हैं, इस आदेश को वापस लिया जाए, तब हम लोग तालाबंदी को खत्म करेंगे।